करीबन शाम को 7:15 बजे इंजाम दिया है। क्या इन लोगों को आप लोगों ने यहाँ पे देखा है? यही घूमते रहते हैं गलियों में, इनका काम है ये चक्कू दिखाना। पेट में चक्कू से वार किया, मैं जब हट गया तो मेरे जांग पे चक्कू लग गया। 112 नंबर मिलाने के लिए हमारा फोन नहीं मिला, नंबर दिया जी। तो पटेल नगर एसएचओ को फोन किया तो उन्होंने हमारे पास हॉस्पिटल में जाकर के कुछ नहीं हुआ, 2 घंटे बैठे रहे। मतलब हॉस्पिटल के ऊपर में भी तो उन्होंने कहा मीडिया की क्या जरूरत थी, लड़के के ऊपर अगर लगे जब तुम्हें पता लगा कि भाई जल्दी उनको बंद किया जाए, उनको बंद करके कड़ी से कड़ी 2 बार उसको वार किया है। तो उठ करके थोड़ा उनको गाड़ियां निकाला हूँ, पकड़ो सालों को मारूंगा, जब वो जाकर के भागे। की सुरक्षा तो बिल्कुल भी यहाँ सेफ नहीं है। मारने में नाबालिग नहीं है तो उनको सजा देने में नाबालिग क्यों ठहराया? आप देख रहे हैं वीएस न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि आज जो है मैं इस समय प्रेम नगर इलाके में है, जो कि बलजीत नगर और यहाँ का जो थाना क्षेत्र पड़ता है वो है पटेल नगर थाना। जी हाँ, यहाँ पर मामला जो है वो कल शाम यानी कि जो बीती रात है उसके बिल्कुल ठीक शाम यानी कि 7 बजे का मामला है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये आप देख सकते हैं, ये एक ऑफिस है और काफ़ी पुराने जो है वो अंकल जी यहाँ पर ऑफिस है, इनका अपना जो कारोबार है। जो इनके साथ में वारदात होती है, वारदात सोचने और समझने वाली बात होगी कि आखिर में दिल्ली के अंदर में बढ़ते हुए जो क्राइम है आखिर में ये किस हद तक जाएगा, इसका कहना और इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। वो मैं क्यों बोल रहा हूं ये आपको भी स्पष्ट करा देना चाहता हूं कि जिस तरीके से क्राइम लगातार ये बढ़ रहे हैं और दिल्ली पुलिस के ऊपर में लगातार ये सवाल खड़े होते चले जा रहे हैं कि आखिर में ऐसे क्राइम को अंजाम देने वाले लोगों को आखिर में इनको सजा क्यों नहीं होती, क्यों वो नाबालिग होते हैं। कहीं ना कहीं जब इनको पकड़ा जाता है तो इनको नाबालिग घोषित कर दिया जाता है। वो छोटे उम्र के हैं, सजा हमें सिर्फ सोचने की बात होगी कि अगर हम ये चाहते हैं कि इनको सजा हो, लेकिन सजा नहीं होती। कहीं ना कहीं इनको नाबालिग जब घोषित कर दिया जाता है, आखिर में जब वो क्राइम करता है तो उस क्राइम के हिसाब से उसको सजा होनी चाहिए। अगर उसी तरीके से अगर उनको सजा नहीं दी जाती है तो आखिर में दिल्ली पुलिस के ऊपर में और जो लगातार जो क्राइम होते चले जा रहे हैं, बढ़ते हुए क्राइम होते चले जा रहे हैं, प्रेम नगर के अंदर में जिस तरीके से लगातार बलजीत नगर क्षेत्र, पटेल नगर क्षेत्र के अंदर में क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, उसी का मैं आप लोगों को जीता जागता सबूत बताना चाहता हूं। महीने के अंदर में कम से कम भी 5 से 6 मर्डर जो है वो यहां पर करे जाते हैं। कोई ना कोई वारदात होती है, कहीं ना कहीं किसी तरीके से चाकुओं से वारदात होती है और कहीं ना कहीं जो है लूटमारी की मामला जो है वो यहां पर सामने निकल करके आता है। और ये सामने स्पष्ट शब्दों में भी हम लोग आगे की पहली वीडियो में भी हम लोगों ने आप लोगों को बताया और आप लोगों को आगाह किया है कि कहीं ना कहीं जो है हमें संभल करके रहने की जरूरत है। मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे सामने विकास जी बैठे हुए हैं जिनके साथ में ये शाम को जो घटना हुई है, कल शाम को जो घटना हुई है। और विकास जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि अभी जो ये घटना जो आपके साथ में हुई है कितने बजे की है? करीबन शाम को 7:15 बजे की 7:15 बजे की घटना है। जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, क्या इन लोगों को आप लोगों ने यहाँ पे देखा है? हाँ सर, लोकल बंदे ये यही घूमते रहते हैं गलियों में, इनका काम है ये चक्कू दिखाना, लूटमारी। अच्छा, उनका क्या मकसद था? उन्होंने जब अंदर घुसे थे तो क्या उन्होंने बोला? उन्होंने ये बोला कि भाई ये जो पैसे वैसे देते मेरे को, उन्होंने मेरे ऊपर पहले पेट में चक्कू से वार किया, मैं जब हट गया तो मेरे जांग पे चक्कू लग गया। फिर वो भाग गए। ये आपको बता दूं, लूटमारी करने के लिए जब वो इस शॉप पर पहुंचते हैं, इनके ऑफिस में पहुंचते हैं, तो उनके ऊपर में जब पैसे मांगने की जब मांग आती है कि पैसे मांगा जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है वो इनका शरीर सही था जिस वजह से उनके जांघों पर आया और कहीं ना कहीं इनका जो बचाव हुआ है वो एक मतलब ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है इनका बहुत ज्यादा सुरक्षा के माध्यम से देखा जाए तो इनकी जान जो है वो अब बची है, नहीं तो घटना जो है वो काफी बड़ी हो सकती थी। और आप ये बताइए, क्या आपके साथ में कभी इन लोगों ने या कभी किसी और के साथ में उन लोगों को देखा गया है क्या? मेरे साथ कभी कोई बातचीत नहीं है, मैं इनको जानता भी नहीं, बस कॉलोनी में देखा है खड़े हो गए एक आदमी पर, बाकी मैं इनको जानता नहीं। अच्छा, जो सीसीटीवी फुटेज आई है क्या उसके अंदर में सब पता लग रहा है कौन थे वो? हाँ जी बिल्कुल। पुलिस ने क्या कार्रवाई करी और अभी तक आपके साथ में क्या कार्रवाई? पुलिस कह रही है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी अभी उनके हाथ में कुछ सुराग लगा नहीं है सर।
अभी कोई मतलब लगा नहीं है इस घटना को। कम से कम भी आपका अगर 7 से 7 लिया जाए 12 से 15 घंटे हो चुके हैं, 12 से 15 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई भी सूद नहीं लिया। क्या 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 कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन का इस तरीके का रवैये को, क्या कहेंगे आप? सर मैं ये कहेंगे पुलिस प्रशासन चाहे तो क्या नहीं हो सकता। अब हम तो सर एक आम नागरिक हैं, हमारे तो सर कल बच गए कल, अब क्या कर सकते हैं सर, हम तो कुछ नहीं बोल सकते सर। अच्छा विकास जी, एक बात और भी जहन में हमारे आ रही है, जिस तरीके से लगातार प्रेम नगर के अंदर में क्राइम हो रहे हैं, ये बात को आपको भी पता है, तो कहीं ना कहीं जो है इसके अंदर में पुलिस नाकाम है या नहीं है? सर पुलिस नाकाम है या नहीं ये तो हम प्रॉपर नहीं कह सकते, मगर यहाँ डर का माहौल बना हुआ है, दहशत का माहौल बना हुआ है। मतलब रात को हम कहीं नहीं जा सकते, दिन में भी बच्चे लेके स्कूल से आते हैं तो एक खौफ सा बना हुआ है सर। आपके जो ऑफिस है, इसी ठीक ऑफिस के आगे तकरीबन में लगातार जो है वो शाम के टाइम पे काफी भीड़ रहती है, मार्केट ज्यादा रहती है। जी हाँ जी बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग आकर के आपके ऊपर में हमला करते हैं। सर एक्चुअली उनके मन में कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, आम आदमी परेशान है, रोज मर्डर हो रहे हैं सर, क्या करें हम तो, अब छोड़ना पड़ेगा सर प्रेमनगर, ये सब देखते हैं। प्रेमनगर छोड़ना, इंसान जो है मजबूर है, कहीं ना कहीं जो है वो मजबूर है कि आखिर में प्रेमनगर के अंदर में ऐसी क्या हो गया है जिसकी वजह से लोग जो है वो दुखी हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, डर का माहौल बना हुआ है। हमारे साथ में विकास जी के फादर हैं, मैं इनसे कुछ जानने की कोशिश करता हूं। और अंकल जी, अभी तक जो पुलिस वालों ने क्या आप लोगों के साथ में हेल्प करी है, बताइए। हमारे को 1 घंटे हमने प्रयास किया, 100 नंबर 112 नंबर मिलाने के लिए, हमारा फोन नहीं मिला जी। बाद में हमने, हमारे कोई आदमी इकट्ठी भीड़ थी, उसने हमारे को एसएचओ का नंबर दिया जी। तो पटेल नगर एसएचओ को फोन किया तो उन्होंने हमारे पास पुलिस की गाड़ी भेजी जी। हम यहाँ से चले गए तो पुलिस की गाड़ी वहाँ मेट्रो स्टेशन शादीपुर डिपो के पास खड़ी होती है, वहां से दूसरा पुलिस वाला अंदर बैठता है और हमारे साथ चले गए वहाँ बिलेंडिंग हॉस्पिटल में जी। बिलेंडिंग हॉस्पिटल में जाकर के कुछ नहीं हुआ, 2 घंटे बैठे रहे। मतलब हॉस्पिटल के ऊपर में भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान है कि जब इतनी लगातार हुई है। और आगे जब मैंने, मेरे मिलने वाली श्याम बाला बहन जी हैं, उनको पता लगा, उनका फोन आया कि जब मैं मीडिया वालों को फोन कर दी हूँ वो आपके पास पहुंच रहे हैं, तो मैंने उनको पुलिस आई, वो आईओ था, उसको बोला मको जी मीडिया भी आ रहा है, तो उन्होंने कहा मीडिया की क्या जरूरत थी। तो मैंने कहा कि मेरा 37 साल के लड़के ऊपर चाकू छुरे लग रहे हैं, अब क्या जरूरत नहीं थी या क्या जरूरत थी, वो तो तुम्हारे लड़के के ऊपर अगर लगे तो अब तुम्हें पता लगा कि भाई क्या जरूरत होती है जी। और मैं छोड़ूंगा नहीं पीछे, अगर मेरे को कोर्ट जाना पड़ा, सीपी जाना पड़ा, जहां मर्जी जाना पड़ा, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं 40 साल से रहता हूं यहाँ पर और मैं बिल्कुल भी मैं ये चाहता हूं जल्दी से जल्दी उनको बंद किया जाए, उनको बंद करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और मेरे प्रेम नगर वासियों को बिल्कुल इस डर से मुक्त कराया जाए। हमारे यहाँ प्रेम नगर में महीने 20 दिन में ऐसी घटना आम है। ये तो हमारा कोई भाग्य सीधा था कि मेरे लड़के को वहां जांग में थोड़ी लगी, मोटे कपड़े की पैंट पहने हुआ था, नीचे अंडरवियर भी पहना था, उन्होंने 2 बार उसको वार किया है। फिर मैं तो उठ करके थोड़ा उनको गाड़ियां निकाला हूं, पकड़ो सालों को, जब वो जाकर के भागे हैं सरेआम शाम को 7 बजे, जहाँ रोड के ऊपर 150 आदमी होते हैं, पूरी रोशनी लाइटिंग का प्रबंध है, सामने RWA रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन का ऑफिस है, पूरा भरा हुआ रोड है, उसमें ये पब्लिक के सामने करके चले जाते हैं। इस तरह के कोई भी वारदात, हम यहाँ पर 10-15 आदमियों के साथ रहते हैं, उसमें ये करके चले जाते हैं। जहाँ कोई अकेला कोई आदमी हो तो उसको तो जान से मार देंगे जी, बिल्कुल, और पुलिस उसका कुछ भी नहीं कर पाती है। 2 महीने पहले ऐसा ही हमारे साथ वार्ता हुआ था, तो हम वहाँ सीपी गए थे जन सुनाई केंद्र पर, उन्होंने एसएचओ के पास भेजा हमारे को फोन करके, एसएचओ ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि ये कहा तुम कोर्ट में जाकर के इसका केस डाल दो। अच्छा, क्या कोर्ट ही करेगी सब कुछ, तो ये थाना किस लिए है? थाने को यहाँ हटाओ, इतनी पगार गवर्नमेंट की क्यों उठा रही है? ये सब थाना कोई सुरक्षा नहीं दे सकता है, तो कोर्ट से ही करेंगे सारा काम जी। दिल्ली पुलिस के ऊपर में लगातार जो सवाल उठ रहे हैं वो इसीलिए उठ रहे हैं कि आखिर में जनता के ही टैक्स के पैसे से उनका परिवार तक चलता है, तो आखिर में जनता ही अगर आज सड़कों पर उतर जाएगी तो आखिर में दिल्ली पुलिस कब और किस काम आएगी? सबसे सोचने वाली बात,
जी। धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जो भी हमें करना होगा। मेरे साथ 2000 आदमी है कम से कम प्रेम नगर में, क्योंकि सब लोग परेशान हैं। ये वारदातें हर महीने में 1-2 बार आम हो गई है जी। कई बार मर्डर हो चुके हैं, किसी को आज तक नहीं पकड़ा गया, किसी को नहीं सजा हुई है अभी तक। अंकल जी, वो लोग कहते हैं कि जो मर्डर करने वाले होते हैं, जो इस तरीके के वारदात करते हैं, उनको नाबालिग घोषित कर देते हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे? वो सब बालिग हैं जी। कल जो आए थे, फोटो है मेरे पास जी। वीडियो कैमरा की फोटो है जी। सब बालिक हैं, उनके कोई नहीं कह सकता वो नाबालिग है। पैसे कर देंगे उनको, उनका चेक कराओ वो नाबालिग है तो। अरे क्या नाबालिग किसी को मार देगा? नाबालिग के लिए कोई सजा नहीं है? ऐसा क्या फायदा ऐसा कानून और संविधान से? जी। नाबालिग कुछ भी कर देगा, 18 साल से छोटा है तो कहीं जो है वो हमारे संविधान को बदलने की जरूरत है कि अगर नाबालिग ऐसे कर्म करता है, इस तरीके के घिनौने अपराध करता है, जघन्य अपराध करता है, तो आखिर में उसको सजा क्यों नहीं दी जाती? अगर वो बालिग है सारे। जी। कल में जो लड़के थे 5-6 लड़के, वो सब बालिग लड़के हैं। अच्छा। कोई नाबालिग नहीं था। अच्छा। और फोटो है हमारे पास। जी। हमने उसको कहा वहां पर जब बयान लिख रहे थे विकास के, मैंने कहा उसमें लिखो कि हमारे पास उनकी कैमरा की फोटो है। कहा इसकी क्या जरूरत है? अच्छा। और लड़के को जाकर बोले तेरे पापा को मैंने पढ़ा दिया हूं और साइन करा करके लिया। अच्छा। हाँ, तो मतलब उसके ऊपर लिखने नहीं दिया आपका? आपका जो FIR जो हुई है उसके ऊपर लिखने नहीं दिया? फिर इन्होंने कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा उन्होंने। हाँ। और इन्होंने ये बता दिया कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, फोटो की कोई जरूरत नहीं है, वीडियो की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास फोटो है। अच्छा। हाँ। और सब कुछ पूरा सबूत होने के बावजूद भी आप ये देख सकते हैं कि आखिर में पुलिस की कितनी बड़ी नाकामी है इसके अंदर में, कि पुलिस जो है वो खुद इस मामले में उलझना नहीं चाहती। आखिर में पुलिस को रखा क्यों जाता है? सबसे बड़ा सवालिया निशान ये उठता है कि आखिर में पुलिस को रखा क्यों गया है? अगर पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए अगर खड़ी और तैनात नहीं होती है तो आखिर में पुलिस किस काम की? हमारे ही टैक्स के पैसों से, आम जनता की टैक्स के पैसों से आज उनका परिवार चलता है, उनका घर चलता है, उनका संसार चलता है। हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते तो क्यों थाने लगा रखे हैं इतने? क्यों हजारों लाखों आदमियों को यहाँ खड़ा कर रखा है? सबको हटा दिया जाए जी। फिर हमारा जो भगवान करेगा सो होगा जब हम पब्लिक अपने हथियार उठाएंगे जी। हाँ, कहीं ना कहीं तो आगे चल के तो नौबत यही आने वाली है, धरना और प्रदर्शन, और कहीं ना कहीं जो है पब्लिकों को जब हथियार उठाना पड़ेगा तो आखिर में पुलिस क्यों नहीं इस तरफ अपना रुख बदलती है? क्यों नहीं लोगों को रखेंगे जी? हम तो एक नॉर्मल बैठे थे, हमारे पास कोई हथियार नहीं, कोई डंडा नहीं, कुछ और नहीं। हम तो पुलिस के सहारे बैठे हैं, पुलिस कुछ करती नहीं। वो 112 पर फोन किया, घंटे भर तक मिले नहीं। वो तो SHO का नंबर मिल गया तो SHO से बात हुई तो उसने गाड़ी भेजी। अच्छा, तो क्या 112 और 100 नंबर बिल्कुल नाकाम है? क्या वो मतलब कोई काम के नहीं है? दिल्ली क्षेत्र के अंदर में जिस तरीके से जो लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, 112 नंबर पे कॉल करी जाती है। 112 नंबर जो अब मुहैया कराया गया है, जो कि पहले 100 नंबर था, उसके बाद में अब 112 नंबर हुआ है। 112 नंबर पे जिस तरीके से इन्होंने बताया कि हम लोगों ने कॉल किया और घंटे तक कॉल कर दिया, लेकिन 112 नंबर के ऊपर में कॉल नहीं मिलती है। आखिर में कॉल की व्यवस्था, फोन की व्यवस्था, आखिर में 100 नंबर की तत्काल कॉल की व्यवस्था जो है, इमरजेंसी लाइन की व्यवस्था को जो है वो दुरुस्त क्यों नहीं किया जाता? अगर 100 नंबर की कॉल के ऊपर में जब कॉल किया जाता है, 112 नंबर की कॉल पे कॉल किया जाता है तो कॉल घंटों तक नहीं लगता। तब तक किसी का मर्डर हो रहा हो या कहीं पे आग लग सकी हो या कोई आपात ऐसी स्थिति हो जिसके ऊपर में पुलिस और मुहैया और कहीं ना कहीं जो सेवा दल के लोग जो है वो वहां पर पहुंच सकते थे, लेकिन फिर भी जो है वो इस तरीके का जो घटना को अंजाम जो दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो है वो पुलिस और दिल्ली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं नाकाम है। मैं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार और जो दिल्ली पुलिस के जो आला अफसर हैं, मैं उन लोगों से अपने वीडियो के माध्यम से मैं उनसे यही कहूंगा कि ऐसी व्यवस्थाओं को जो है वो ठीक किया जाए। जनता कहीं ना कहीं घात पे है, कहीं ना कहीं जो है वो निशाने पर है। जनता को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। आज इनके साथ में है, कल किसी और के साथ में होगा, परसों किसी और के साथ में होगा। ऐसी अगर व्यवस्था, कुव्यवस्था अगर रहेगी तो कहीं ना कहीं जान माल का नुकसान होता रहेगा। क्या है आपकी राय? हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। और हां, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, जो दिल्ली पुलिस की जिस तरीके से नाकामी लगातार बढ़ती चली जा रही है, दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं निशाने पर है, उनके ऊपर सवाल उठते चले जा रहे हैं। ऐसी दिल्ली पुलिस और ऐसे सरकार के ऊपर में भी आप लोग हमें कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि आखिर में इस सरकार और दिल्ली पुलिस की जो नाकामी है, कहां तक लोगों को इन सब चीजों को सहना पड़ेगा और कब तक ये जनता सहती रहेगी? कब तक अपने घर परिवार के, अपने बच्चों को, वो जो जिनका मर्डर हो जाता है, जिनके साथ में ऐसी घटनाएं हो जाती है,
कहीं ना कहीं जो है शासन और प्रशासन को जो है यहां पर सोचने की जरूरत होगी, कहीं ना कहीं अपनी नीतियों को बदलने की जरूरत होगी। हम लोग आसपास के लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में प्रेम नगर की जो स्थितियां हैं वो किस तरीके की है, और ये जो वारदात होती है लोगों को जब पता लगता है इन सब चीजों का, तो आखिर में कहीं ना कहीं जो है लोग यहाँ पर डरे और सहमे हुए लोग बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं उनको डर है, कहीं ना कहीं माताएं और बहनें जो है वो यहाँ से जाने के लिए भी कतराती है कि आखिर में अगर कुछ समय हो जाए, कुछ रात हो जाए, तो इस रोड से हमें नहीं जाना है, इस जगह से हमें नहीं गुजरना है। कहीं ना कहीं अपने जान को लेकर के कहीं ना कहीं सभी किसी को जो है कहीं ना कहीं डर का माहौल यहां पर बना हुआ है। हमारे साथ में कुछ और भी लोग हैं, हम लोग एक पड़ोसी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में क्या वजह थी और क्या इनको कैसे पता लगा और किस तरीके से माहौल जो है वो यहां का है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है राहुल। राहुल जी, अभी विकास जी के ऊपर में जो है बगल में आपकी जो शॉप है उसके ऊपर में घटना हुई है और प्रेम नगर के अंदर में लगातार जो वारदातें बढ़ती चली जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, वारदात तो बढ़ती जा रही है, प्लस जब ये घटना हुई तब हम सब यहीं थे जी। तो ये घटना हुई जैसे कि वो भागते हुए आए, सीसीटीवी कैमरे के अंदर भी आया, वो भागते हुए आए, जैसे उसको मारा वो प्लस बाहर आए, फिर लोग पब्लिक भीड़ इकट्ठी हुई है। सर, हम अपनी दुकान के अंदर सेफ नहीं है जी। आप लोग कहते हैं कि रोड की बात है, हम तो दुकान के अंदर सेफ नहीं है। और कहते हैं रात को घर से घर वाले कहते हैं बाहर नहीं लगे। जब सर 7 बज रहे हैं, 7 बजे ऐसी घटना अपनी दुकान पे हो रही है तो फिर उसका क्या है? आप इसको किसको दोषी मानते हैं? दिल्ली पुलिस को मानते हैं या शासन और प्रशासन की कमियों को मानते हैं? सर, ये दोनों ही है, दोनों का ही कमी है कि जो इस टाइप की वारदात हो रही है। दिल्ली पुलिस का क्या रवैया रहेगा अगर जिस तरीके से आप यहाँ पे लगातार आप जो बने हुए हैं दुकान के ऊपर में बने हुए हैं और दुकान के ऊपर में ये वारदात ज्यादातर हो रही है, लूटमार की घटना को लेकर के अंजाम दिया जाता है और कहीं ना कहीं जो है वो लोगों के बीच के अंदर में डर का माहौल है। इसको जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस का रवैया है, क्या पुलिस कितने समय तक यहाँ पे पहुंची थी, कुछ बता सकते हैं आप? सर, इसको लेके हम वहाँ पे भी गए थे, थाने के अंदर भी रिपोर्टिंग करी थी, सब कुछ था। तो थाने के अंदर गए थे, इसकी एप्लीकेशन भी दे के आए थे, तो उन्होंने गश्त वगैरह अपनी तो बढ़ाई थी, मगर उसका सलूशन कुछ नहीं है। उसका सलूशन क्या हुआ, कुछ नहीं। तो हम अपनी दुकानों के अंदर सेफ नहीं है, तो आप वो देख ही सकते हो उस चीज को। ये आप सुन सकते हैं, भाई साहब से हमारी बात करी गई है, ये इनकी शॉप है, कपड़ों की शॉप है और कहीं ना कहीं जो है इनके अंदर में भी डर का माहौल है कि दुकान के अंदर में भी अगर लोग सेफ नहीं है तो आखिर में आम जनता जो रोड पर चल रही है वो कहां तक सेफ होगी। ये सबसे बड़ा सोचने वाली बात है। हमारे साथ में कुछ और भी लोग बाहर के हैं, हम लोग उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में जो ये मामला जिस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, लोगों के बीच में एक डर का माहौल बनता चला जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे पुलिस के ऊपर में और जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के क्या कहेंगे? बहुत महिलाओं की सुरक्षा तो बिल्कुल भी यहाँ सेफ नहीं है। दुकान में बैठे बैठे आके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, चाकू लेके, इतना लंबा चाकू लेके घूम रहे और मार के भाग गए। उनको नाबालिग घोषित कर दिया जाता है जिस तरीके से अभी सीसीटीवी फुटेज के अंदर। मारने में नाबालिग नहीं है तो उनको सजा देने में नाबालिग क्यों ठहराया जाए? ये सब लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अंकल जी नमस्कार। अंकल जी, जिस तरीके से घटना जो है ये कल शाम की घटना है, क्या कहेंगे आप ऐसी घटनाओं को लेकर के? दिल्ली पुलिस और कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के ऊपर में सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत गलत बात है, होते रहते हैं ऐसे केस यहाँ जी। 10-20 दिन में एक ना एक केस होता है यहाँ और कोई सुरक्षा नहीं है, कोई नहीं आता है संभालने के लिए, देखने के लिए नहीं आता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। होना चाहिए ना। तो ये जो शासन और प्रशासन के ऊपर में एक सवाल उठता है, क्या कहेंगे ऐसे शासन और प्रशासन को जो इस तरीके के वारदात होने के बावजूद में भी घंटे और 2 घंटे 3 घंटे के बाद में जब पुलिस आती है लेकिन फिर भी सुरक्षा मुहैया नहीं होती है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? इसके बारे में क्या कहें, तो है ही नहीं, तो गवर्नमेंट कुछ है ही नहीं, गवर्नमेंट ना के बराबर। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, इसके ऊपर नहीं है। कोई किसी की जान जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। गए जान बहुत गई है, पहले भी गई है। क्या कहते हैं आप? किसी की भी जान अगर चली जाती है, महीने में 2-3 मर्डर होते हैं यहाँ पे, कोई कुछ नहीं करता जी। हाँ। तो इसके ऊपर में आप किसको दोषी मान रहे हैं सबसे ज्यादा? पुलिस है या पुलिस कुछ नहीं करती है? पुलिस कुछ नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस के ऊपर में, शासन और प्रशासन के ऊपर में लगातार जो है वो सवाल उठते चले जा रहे हैं और उठना भी लाजमी है। क्यों? अगर आज सवाल नहीं पूछा जाएगा, सवाल नहीं उठाया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो देश की जनता जो है और ये क्षेत्र के लोग जो है, प्रेम नगर और नेहरू नगर के लोग, कहीं ना कहीं वो अपने आप को जो बिल्कुल भी अपने आप को सहूलियत नहीं उनको मिल रही है। कहीं ना कहीं वो लोग आज भी दहशत के माहौल में जी रहे हैं कि आखिर में दहशत का माहौल ये कब तक लागू रहेगा अगर शासन और प्रशासन अगर इसी तरीके से अगर अपना रवैया रखेगी तो। साथ में मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा। जय हिंद, जय भारत।